टोटल न्यूज के चुनावी सफर में अपने खास कार्यक्रम जनमत 2019 में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के आदमपुर विधानसभा के बालसमंद गांव में। बालसमंद गांव के वोटर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनावों को लेकर वो क्या अपनी राय रखते हैं। बालसमंद गांव के तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सभी को राम राम। क्या लगता है, लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी की बात चलने लगी है, राहुल गांधी की बात चलने लगी है। हिसार की अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी के सांसद यहां से हैं, पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे। किस तरह की जो आम राय है या कहें कि आपकी राय है वो बनती नजर आ रही है इन लोकसभा चुनावों को लेकर? आम राय तो ये भाई साहब, आधा से ज्यादा लोग चाहते हैं मोदी को, और फिर जेजेपी और कांग्रेस, इनका मुकाबला और तो कोई नहीं पार्टी। फिर जीतने की उम्मीद या जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी। क्या खास बात मोदी में लगती है? मोदी तो जो युद्ध है इसमें थोड़ा प्रोग्राम अच्छा करे, आतंकवादियों का और का करण लग रहा है। कई दुखी भी है, कई सुखी भी है, सारी मर की जनता हो। कोई तो कद बोले जो 2000 वाले दे दिए, गलत दे दिए, 17 रुपये रोज के हो जाए। आज 2000 खत्म गया, 2000 तक लेके हो से किसान ने याद बुलाम की बात। 17 रुपया में 1 किलो दूध को नहीं आवे। फिर पब्लिक चाह है मोदी ने, क्यों युद्ध कारगिल वाला जो युद्ध हुआ था, शहीद हुए थे, इनमें मोदी अच्छा काम करे है। जीतेगा मोदी प्रधानमंत्री दोबारा हुआ। बालसमंद की अगर राय समझने की कोशिश करें तो बालसमंद के लोग क्या चाहते हैं? बालसमंद की आदत गणेशा हो, बाकी हुड्डा जेजेपी इनका त्रिकोणा मुकाबला लगा, एक मुकाबला मोदी निकलेगा। कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस का कोई दूसरा नंबर का मुकाबला कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, यही बात है। आप मुझे बताइए कि क्या आम राय जो है वो लोगों की बन रही है, किन मुद्दों पर बालसमंद के वोटर वोट करेंगे? वोटर नरेंद्र मोदी के गेड़ांगे और किसके गेड़ा, और जगह बनवा रहे एरिया में, तो बालसमंद के एरिया में। क्यों पहले कांग्रेस का था बदनलाल का छोरा, और है कोनी, नया कोई आया कोनी, काम कौन करे कि में भी। ये तो मोदी का आदमी आओ उसे वोट गिड़ांगे और किसके गिड़ा बस। ये कुलदीप बिश्नोई से इतनी निराशा क्यों है? काम कौन करे भाई एरिया में? बिल्कुल बाप मरने बाद में कल कान मुकाने को नहीं आया किसी के, बिल्कुल। चैनल पर सुना है रोजाना, क्या करें? कई कला के बीजेपी में मिलावा तो नहीं, काम कौन करे? ये कड़े किन्ने जांदा फिर, कदे किन्ने जांदा फिर हो, उसका कोई जनाधार नहीं। अच्छा, कुलदीप अगर बीजेपी की टिकट पर आ गए तो बात बन जाएगी ना, फिर उसे वोट भी कट रही हो, कदे आया कौन किसी करे? बीजेपी रात है चैनल कौन मिलो ना वोट कौन मिला हुआ इसमें रात आपके, मैं आपका चैनल रोजाना सुनू हूँ, उस पर वो उसका मैं नाम तो जानू को नहीं कि वो कदा बोला कौन मिला बीजेपी मान खातर तैयार से मिलावा को नहीं। ये तो कल सांझ की बात है, मैं रोजाना सुनू आपका चैनल पर 9 बजे लग खबर डेली। चलिए आप मुझे बताइए कि बालसमंद के वोटर्स का क्या मूड बन रहा है, आपका मूड क्या है? मूड तो बालसमंद उड़ा पैरा जी, उड़ा बहुत काफी काम कर गया, तहसील ITI और स्टेडियम बहुत काम करे। लेकिन हमारा ये कुलदीप सिंह बिश्नोई कभी आके संभाला को नहीं भाई, यार भूखे है कि तिसाए है, कोई किस चीज की कमी है कि है। इससे तो हमारे जेजेपी दुष्यंत चौटाला फिर के में आपका कोट्टा के हिसाब से काम करे। आदमपुर का नाम अगर आता है तो भजनलाल परिवार का नाम सामने आता है। हाँ। इतने दशकों से आप जो है भजनलाल परिवार का साथ देते नजर आए, इस बार इतनी नाराजगी क्यों? भजनलाल जी हमारी समस्या सुना करदा, काम भी कराया करदा, कि नौकरी पैसा भी अच्छा है, पानी के भी साधन जुटांदा। उस भजनलाल खत्म होने के बाद यार कमी चलिए आप मुझे बताइए आपकी राय क्या है? मैंने बोलना को नहीं आज, फिर भी मन की बात तो बताओ। मन की बात तो बता रहा, वोट तो बन देगा, वोट तो उड्डा का ही है। वोट उड्डा की है, वजह तो होगी। क्यों उड्डा क्यों? क्योंकि काम करे है, काम करे जी। पहले जब मुख्यमंत्री थे तब काम किया, उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पहला हाँ, ओके चलो तब की बात। और ये तो करे को नहीं कि हुड्डा का कैंडिडेट कौन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या लगता है कौन आएगा? चलो आप मुझे बताओ आपकी राय।
हाँ जी। क्या लगता है क्या माहौल बनेगा? माहौल तो जी कुलदीप बिश्नोई तो इनका को जीते ही सदा जीत्या करता, इनके सीट हारेगा। और वो एमपी के उसके मोदी के वोट है लगभग गाँवों के अंदर। तो यानी आप ये भी कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई लोकसभा लड़ेंगे तो यहाँ से हारेंगे, और अगर आदमपुर में विधानसभा लड़ेंगे तो भी हारेंगे? हाँ, कुलदीप बिश्नोई हारेंगे। लोग नाराज हो रहे हैं गाँव लगभग गाँव के। बाकी अभी इतने हारा कौन था इबका हारेगा। नाराजगी क्यों है, क्या वजह? वो कभी आगे कौन साले ना एमपी बने कि काम तो कौन कराया, कोई भी काम कराया उनके में तो उन्हें मिला हुआ काम गांव के लिए, आपका हल्का के लिए कुछ कराया तो नहीं। चलिए, तमाम और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी को राम राम जी। आप मुझे बताइए कि बालसमंद गांव के वोटर्स का क्या मूड बन रहा है? लोकसभा का चुनाव आ गया भाई, यहाँ बात यह है नहीं, ऐसा है पार्टी दो ही आती, बीजेपी का तो यहाँ कोई है ही कैंडिडेट नहीं है अभी तक। यहाँ दुष्यंत चौटाला साहब है नहीं, एक तरफा इलेक्शन है, बस उनका तो माहौल है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि कैंडिडेट कमल का फूल है, जो आएगा उसी को वोट देंगे। वो तो आएगा ना, जब मेरा पटेगा कैंडिडेट कोई बरतेंगे तभी। यहाँ दुष्यंत चौटाला पिछली बार भी थे, अच्छे काम किए, हर अपने पूरा इलाके में काम किए, तो लोग उसको ही चाहेंगे। तो काम की वजह से दुष्यंत पसंद है? हाँ, दुष्यंत पसंद काम क्या है, लोकसभा में बोला है। ट्रैक्टर के बारे में भी एक महीने दुष्यंत चौटाला साहब अंदर गए वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, तो लोग तो काम आएगा, उसी के काम आएंगे ना। मुकाबला किसका किससे रहेगा? मुकाबला देखो, अभी बीजेपी का कोई कैंडिडेट आता है, जनता का क्या माहौल बनता है उसके बारे में फिर आपको फिलहाल दुष्यंत चौटाला। ताऊ जी, आप मुझे बताओ क्या रंग चढ़ रहा है? दोनों बता लिए बस, थोड़ी सी बताओ ना बता दिया। क्या रंग चढ़ रहा है? ये तो रंग तो मोदी सरकार बाद में कहते सूत का हम तो चाहो उसने उसे का कुलदीप कदे आ गेड़ा मारने को नहीं आवता की ना संभाल के नहीं दे करते वोट सता थे। कुलदीप तो ठीक, बदलाल ठीक था, ये तो है नहीं कोई में, तो बताइए क्या बताओ। और ठीक है, आप मुझे बताइए क्या मन बन रहा है? हमारा मन तो ये मन रहा है कि सेंटर में मोदी सरकार होनी चाहिए, यहाँ पर दुष्यंत ये मन है हमारा। यहाँ पर दुष्यंत का मतलब लोकसभा में दुष्यंत, हिसार सीट से? हिसार सीट से ये समान। दुष्यंत में खासियत क्या? और बीजेपी का कोई पार्टी आदमी आओगा उसका माहौल देखा जाएगा, तो कैसा आदमी आएगा कैसा नहीं। बीजेपी का अच्छा है तो उसको भी दे सकते? हाँ, उसको देश का वो आदमी के डिपेंड है। एक युवा वोटर भी यहाँ पर है, आप मुझे बताइए क्या मन बन रहा है? चलो आप बताओ। हमने बोल दिया, अगर सेंटर में मोदी आ रहा ना तो चाहे कमल के फूल पे कोई भी कैंडिडेट बैठ दो, हम उसको वोट देंगे। और दुष्यंत चौटाला तो युवा है, उसकी सोच भी अच्छी है, आगे के युवा के बारे में भी उसकी सोच अच्छी है, हल्के के लिए काम भी किया उसने। अगर दुष्यंत उनका हो जाता अफसरी में गठबंधन, तो हम तो दुष्यंत को वोट देंगे। गठबंधन की तो गुंजाइश नहीं है तो फिर बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। तमाम वोटर्स मोदी को लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी पसंद क्यों है, कांग्रेस क्यों नहीं, जननायक जनता पार्टी क्यों नहीं। चलिए, तमाम कुछ युवा वोटर्स भी इस वक्त हमारे साथ नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, बालसमंद के वोटर हैं? हाँ जी। लोकसभा का चुनाव सामने आ गया है, क्या रंग चढ़ रहा है, क्या मन बन रहा है लोगों का? लोगों का मन तो मेरी तो तरफ से मोदी जी है, और मेरी बता सकता हूँ जी, मैं और किसकी बता सकता हूँ आपको? ठीक है, मोदी तो क्यों मोदी? मोदी बाबूजी ऐसे है कि मतलब आम पब्लिक के लिए काम कर रहा है, नोटबंदी कर रहा है, मतलब लोगों को अभी दिखाई नहीं दे रहा है सही, लेकिन बिल्कुल ठीक किया है नोटबंदी का काम इन्होंने। वो कोई फैसला लेते हैं उसके बारे में पता नहीं होता पहले भी, इसका रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा। रोटी खाना खा रहे हैं अब जीने के लिए, ये पता नहीं होता कि रोटी खाने से पर भी आदमी ज्यादा हो जाए। तो मुकाबला किसका किससे रहेगा? मुकाबला तो बाबूजी ऐसा है, महागठबंधन बनाम इसका है, मोदी साहब का। नहीं, हिसार लोकसभा सीट की अगर बात करें तो किसका मुकाबला किससे रहेगा? एक नंबर पे बीजेपी और ये चौटाला का रहेगा जी। कांग्रेस की कोई कहानी नहीं होगी। ये कुलदीप बिश्नोई से इतना गुस्सा क्यों है इलाके के लोग? ये वोट लेने के बाद में धन्यवाद देने के लिए भी नहीं आता है, वोट दिया मेरे को जिताया आपने यहाँ से, इसलिए भी नहीं आया, ये धन्यवाद देने के लिए भी नहीं आता यहाँ से। बस ये गुस्से का कारण है कि मिलने नहीं आता। कोई काम भी नहीं करता पब्लिक का, यहाँ कोई मतलब पूछने भी नहीं आता दिक्कत क्या है लोगों की, यहाँ इस बारे में पूछता भी नहीं है। चलिए, और युवा वोटर्स काफी सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी उनकी राय शुमारी हम करेंगे। आप मुझे बताइए कि
बालसमंद गांव में किस तरीके का माहौल बन रहा है? हिसार लोकसभा में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो किस तरीके का मन लोगों का बनता नजर आ रहा है? गांव बालसमंद में माहौल ठीक है, तीनों पार्टियां का है वैसे लगभग। किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? कौन सा मुद्दा है? मुद्दा तो यही विकास का और रोजगार का ही रहेगा। विकास हो गया क्या? रोजगार मिल गया क्या? नहीं मिला। इस सरकार में 5 साल के अंदर कोई विकास रोजगार का काम नहीं हुआ है यहाँ। तो किसका मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला पहले नंबर पे कौन सी पार्टी, दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी, तीसरे पे कौन सी जाएगी? आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है पहले नंबर पे कुलदीप, दूसरे पे जेजेपी, तीसरे पे। ये कुलदीप की तारीफ करने वाले आप पहले शख्स मिले हैं, क्योंकि अब तक जितने भी लोग मिले वो इसी बात का गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि जीत कर भी गए तो धन्यवाद करने आज तक नहीं आए। हाँ, ये बात मानते हैं, इस बात में सच्चाई भी। काम भी नहीं करते। काम तो देखो सरकार में तो अब तो रहे नहीं है, खिलाफ में रहे है। अगर जीत के गए हैं तो भी खिलाफ में ही रहे है। 10 साल बाद रहे हैं कांग्रेस के राज में। धन्यवाद तो कर सकते थे। हाँ, धन्यवाद कर सकते थे, वो इसकी गलती तो है ही। दूसरे पायदान पर कौन रहेगा? दूसरे पायदान पे जेजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे। मोदी का बुखार नहीं चलेगा? मोदी का यहाँ नहीं चलता। ठीक है, आप मुझे बताइए, युवा वोटर हैं, क्या मन बन रहा है? इधर तो कांग्रेस का ही लग रहा है। हमारा मन तो यही कर रहा है कि पहले नंबर पे कांग्रेस ही होगी। बस ये गांव में सभी पार्टियों का मतलब इक्वल है, सभी वोटर्स हैं इधर गांव में। ये आदमपुर का नाम जब भी आता है तो भजनलाल परिवार का नाम सामने आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी भजनलाल परिवार के नाम का जादू चल पाएगा? कौन चल पा जी? वजह क्या? वजह तो कोनी जियो इसने चाहा ही जी कोई। चलो, किसको चाहते हैं ये बताइए। मोदी। मोदी? हाँ जी। नाम मोदी, वजह बताइए कि क्या वजह है कि मोदी का जो नाम है वो पसंद है? वजह जी काम बढ़िया लगे, मान तो मोदी का सरकार बढ़िया लगी जी। आप मुझे बताइए किस तरीके से बालसमंद गांव के लोगों का मन बन रहा है? आपका क्या मन है? अपना गांव सुंडावास है भाई साहब। चलिए उसकी बता दीजिए। उसके अंदर बिल्कुल मोदी की जीत है, एक तरफी जीत होगी अब की बार। पहले हमेशा कुलदीप की जीत होती थी, लेकिन गांव वालों के रुझान पलट रहे हैं, क्योंकि बाद में वो आकर पूछता भी नहीं है कि भी क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं है। और पूछो आप। अच्छा, कुलदीप अगर आकर ये कहे कि पहले जो हुआ वो मेरी गलती मान लीजिए, इस बार वोट दे दीजिए, तो क्या रंग जो है वो बदल सकता है? आपको लगता है 15 साल में आकर एक बार आदमी ये कहे कि मुझे वोट दे दीजिए, मैं बदल सकता हूँ? हर साल होता है, हर 5 साल में होता है ये बात। तो अब की बार आऊंगा, अब की बार आऊंगा, नहीं बदला। 3 योजना हो गई, अब की बार चौथा है। 2 बार उठा कर गए, मान के चलो कांग्रेस का राज रह लिया, अब की बार भाजपा गए, तीनों बार तो जीत रहा है कुलदीप। आया कब है? चलिए आप मुझे अपनी राय बता दीजिए। हाँ जी, कई यहाँ पर बिजली पानी की समस्या है, क्योंकि इंसान पानी बिना जल बिना रह नहीं सकता। कुलदीप कम आया कि अमेरिका जाओ कहीं भी जाओ तो काम विकास नहीं हुआ। ठीक, वोट किसी का डालो, लेकिन काम होना चाहिए, रोजगार, पानी की बिजली की समस्या दूर होनी चाहिए, सबने काम होना चाहिए। ठीक है साहब। चलिए, इस खास कार्यक्रम में हम तमाम वोटर्स की राय शुमारी कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के आदमपुर विधानसभा के बालसमंद गांव में और तमाम वोटर्स अपनी राय जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाराजगी किससे क्यों है वो तमाम बातें वो कैमरे के सामने रख रहे हैं और साफ ये बात कह रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे और किसको वोट नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव बालसमंद, हिसार।